पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉडी एट्रीब्यूट और इसके साथ साथ एक हेडिंग एट्रीब्यूट और हेडिंग टैग इनको हमने कवर किया था। अब आज हम लोग कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा टैग की ओर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी आर टैग की, जिसे हम लोग यहाँ पे लाइन ब्रेकर भी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ऑलरेडी पहले भी अपनी पहले वीडियो पे बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो तरीके के टैग हम लोग HTML में यूज़ करते हैं, जिसमें से एक हमारा कंटेनर टैग कहलाता है और दूसरा आप लोगों का एम्प्टी टैग कहलाता है। कंटेनर टैग एक बार फिर मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, जब आप लोग कभी भी किसी भी टैग की स्टार्टिंग करते हैं और प्रॉपर्ली उसकी क्लोजिंग करते हैं तो वो आपका कंटेनर टैग कहलाता है। लेकिन जब आप लोग किसी टैग की स्टार्टिंग तो करते हैं लेकिन आप लोग उसकी क्लोजिंग नहीं करते तो वो आपका एम्प्टी टैग कहलाता है। तो यहाँ पे जो बी आर टैग हमारा सामने इंडिकेट कर रहा है ये हमारा एम्प्टी टैग है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एंडिंग नहीं होगी। तो अब आप लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे, वापस अपने नोटपैड पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इट्स लाइक मैंने यहाँ पे एक एड्रेस दे दिया, इन फ्रंट ऑफ महावीर भवन। देन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन किया सुशीला बिहार कॉलोनी। कंपो। ओके, तो अब ये जो मैंने मैसेज सामने दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ महावीर भवन सुशीला बिहार कॉलोनी, ये मैसेज आप लोग जो देख रहे हैं वो 3 लाइन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसे यहाँ पर रन कराऊंगा अपनी वेब पेज की स्क्रीन पे, तो ये मुझे आंसर जो डिस्प्ले करेगा लेकिन सिंगल एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा। तो आप लोग देखिए ऊपर मेरा एक ऑलरेडी पहले एक मैसेज था, वेलकम टू एमपीटेक इंस्टीट्यूट, और बाकी का जो मैसेज आप लोग देख रहे हैं वो उसी के आगे कंटिन्यू आप लोगों को डिस्प्ले किया जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर अपने बाकी के जो मैसेज हैं इन सारे मैसेज में ब्रेक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो हमारे नोटपैड वाले सेक्शंस हैं, आप लोग जिस पोजीशन पे ब्रेक लगाना चाहते हैं आप लोग उस पोजीशन पे आइएगा और वहाँ पर एक बी आर यानी ब्रेक लाइन ब्रेकर को आप लोग यूज़ कर लीजिए। तो फर्स्ट ब्रेक हम लोगों ने वेलकम टू एमपीटेक इंस्टीट्यूट के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेकेंड ब्रेक बी आर यहाँ पर सेकेंड लाइन के बाद, और तीसरा ब्रेक हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड लाइन के बाद अप्लाई कर दिया। अब आप लोग इसको रन कराइए तो यहाँ पे नोटिस कीजिए आप लोगों ने जहाँ जहाँ ब्रेक बी आर अप्लाई किया था आप लोगों को वहाँ से टेक्स्ट को ब्रेक किया और आपके टेक्स्ट को यहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले करा के दिया जा रहा है। ये तो हो गया आप लोगों का ब्रेक यानी लाइन ब्रेकर। अब इसके बाद नीचे हमारे पास 3 टैग और हमारे पास अवेलेबल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। आप लोग अगर अपने किसी भी मैसेज को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट थिंग पहला वाला मेरा मैसेज है वेलकम टू एमपीटेक इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ पे से बोल्ड मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो जिस टेक्स्ट को आप लोगों को बोल्ड डिस्प्ले कराना है आप लोग उस टेक्स्ट के आगे बी टैग को स्टार्ट कीजिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बी टैग को यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया लेकिन मैं यहाँ पे इसकी एंडिंग नहीं करता। तो अगर मैं इसकी एंडिंग नहीं करूंगा तो मेरे पास नीचे भी जितना मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है ये टोटल सारे मैसेज को बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम तो सिर्फ ओनली फर्स्ट लाइन को यहाँ पे बोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए रिमाइंड रखिए कि अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या आप लोग वो टेक्स्ट सिर्फ उसी टेक्स्ट पे ही अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टैग का प्रॉपरली एंडिंग जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एमपीटेक इंस्टीट्यूट के बाद अपने बी वाले टैग को बंद कर देता हूँ। चेकआउट कर लेते हैं। तो अब नोटिस कीजिए ओनली आपकी फर्स्ट वाली लाइन जो है वो बोल्ड पे आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। सेकंड वाली लाइन मुझे यहाँ पे इसमें अंडरलाइन डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ भी अपने टैग को स्टार्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट के आगे आएंगे, अंडरलाइन यू टैग को स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलर सेकेंड लाइन पे यू टैग को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। चेक कर लीजिए आपके सेकेंड लाइन पे आप लोगों को अंडरलाइन डिस्प्ले करके दिया जा रहा है। बाकी आपका तीसरा वाली जो लाइन है सुशीला बिहार कॉलोनी, यहाँ पे हम लोग इसे इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक आई टैग को यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉपर्ली यहाँ पे कॉलोनी के बाद आई टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ओके, तो आपकी थर्ड लाइन यहाँ पर इटैलिक में डिस्प्ले किया जा रहा है। अब ये जो मेरे पास नीचे चौथी लाइन कंपो वाली डिस्प्ले किए जा रही है, मैं यहाँ पे अपनी तीनों टैग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कंटिन्यू तीनों को एक साथ में यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट टैग बी को स्टार्ट करते हैं, सेकेंड अंडरलाइन भी अप्लाई कर दिया और थर्ड हमने इटैलिक भी अप्लाई कर दिया, यानी एक साथ हम लोगों ने तीनों टैगों को सामने टाइप कर दिया।
अब इन तीनों टैगों की हम लोग एंडिंग करते हैं। तो रिमाइंड रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों ने 3 टैग स्टार्ट किए हैं, BUI, तो आपको इन तीनों की प्रॉपर्ली एंडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी टैग आप लोग लास्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसी को हम लोग क्लोजिंग करते हैं। तो मेरा लास्ट टाइम जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था वो मेरा आई टैग हुआ था, तो सबसे पहले मैं आई टैग को ही क्लोज करूँगा। सेकेंड, इसके बाद अंडरलाइन वाले सेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे, और थर्ड हमारी बोल्ड वाली लाइन भी यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग कर लेते हैं। सेव करते हैं, रनिंग करा के देख लेते हैं। तो नोटिस कीजिए आप लोगों की जो फोर्थ लाइन है, इसमें तीनों कंडीशन हमारी वन टाइम में अप्लाई हो गई, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टैग की बात करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है HR, जिसको हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर भी बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी वेब पेज की स्क्रीन पे किसी भी पार्ट को सेपरेट करना चाहते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करके, तो उसके लिए हम लोग HR टैग का यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, वेलकम टू एमपीटेक इंस्टीट्यूट। यहाँ पर मुझे इस लाइन के बाद एक लाइन सामने डिस्प्ले करानी है पार्ट को सेपरेट करने के लिए। तो जस्ट यहीं पे इसी वेलकम टू एमपीटेक के बाद यहाँ पे हम लोग एक BR, यहाँ पर फर्स्ट थिंग पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर एक BR को और हम लोग अप्लाई कर देते हैं। एक ऑलरेडी मैं यहाँ पे BR पहले भी यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ ब्रेक देने के लिए। तो यहाँ पे वन टाइम और एक और BR यूज़ कर लेते हैं 2 लाइन का ब्रेक लेने के लिए। अब वेलकम टू एमपीटेक इंस्टीट्यूट के बाद मैं यहाँ पर एट ए टाइम एक HR टैग को स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका एमपी टैग है, इसकी एंडिंग नहीं होती। जैसे हमने BR की एंडिंग नहीं की थी, वैसे HR की एंडिंग भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। सेव करते हैं, रनिंग करा के देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जस्ट सामने देखिए आप लोगों को एमपीटेक इंस्टीट्यूट जो ऊपर आप लोगों की फर्स्ट लाइन है, वहाँ पे एक ब्रेक लाइन आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर आप लोग इस लाइन की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी आपको इसकी मोटाई अगर इंक्रीज करना है, तो यहीं पे HR के अंदर आप लोग एक एट्रीब्यूट यूज करिएगा साइज के नाम से। आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा हैवी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जो बेटर समझें। मैं यहाँ पे से 4 की विड्थ में इंक्रीज कर देता हूँ। सेव करते हैं, रनिंग कराएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज तो इंक्रीज हुआ है, बट मैं प्रॉपरली शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नीचे व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन लाइन में अप्लाई है। तो इसमें एक काम करते हैं, ये जो बॉर्डर हम लोगों ने यहाँ पे विथ साइज 4 दिया था, इसी के आगे एक यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट और यूज करेंगे कलर्स के नाम से। आप लोग जो भी बॉर्डर कलर मेंशन करना चाहें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं रेड कलर में मेंशन कर रहा हूँ सामने। अब देखिए प्रॉपर्ली आप लोगों को विड्थ डिस्प्ले किया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे इस बॉर्डर की विड्थ को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो फुल कंप्लीटली आप लोगों की 100% शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों के सामने डिस्प्ले की जा रही है। अगर आप लोगों को ये 100% पे डिस्प्ले नहीं करानी, आप लोग चाहते हैं 50% पे, 40% पे, 70% पे, डिपेंडिंग आपके ऊपर है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट और इसी के अंदर अप्लाई करेंगे विड्थ के नाम से। मैं इसे यहाँ पर 50% पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 50% मैंने मेंशन कर दिया, देन सेव करता हूँ, रनिंग कराता हूँ। तो इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी जब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा अपनी विंडो पे, विड्थ को अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे जो 50% तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये आपकी पूरी विंडो का 50% लेगा सेंटर लोकेशन से। जस्ट लाइक सामने देखिए आप लोगों को इसको 50% डिस्प्ले कर रहा है। अब ये हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये है कि आप लोगों की जब ये बॉर्डर डिस्प्ले करता है, यानी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जब ये यहाँ पे ड्रॉ करता है, तो ये सेंटर पोजीशन लेता है आपकी स्क्रीन का, यानी आपकी जो पेज का मिडिल पार्ट होता है, जो सेंटर पोजीशंस होता है, उसका 50% होता है लेफ्ट साइड में और 50% होता है राइट साइड में। तो अब आपने यहाँ पे अपने बॉर्डर की जो विड्थ टोटल कंप्लीटली बोली है वो 50% बोली थी, तो उसमें किया क्या इसने कि सेंटर लोकेशन से 25% लेफ्ट में लिया और 25% आपका राइट साइड में लिया, इसलिए ये आप लोगों को सेंटर लोकेशन पे यहाँ पे बॉर्डर को डिस्प्ले करके दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, यानी कि बॉर्डर आप लोगों को इसे लेफ्ट पोजीशन पे रखनी है या राइट पोजीशन पे रखनी है, क्योंकि डिफॉल्टली सेंटर पोजीशन पे ड्रॉ हो रहा है, तो इसी के अंदर आप लोग एक एट्रीब्यूट और यूज करिएगा अलाइज के नाम से, और ये यहाँ पे हम लोगों ने इसे लेफ्ट पोजीशन पे शिफ्ट करने के लिए बोल दिया। जस्ट लाइक चेकआउट कर लेते हैं। तो आप नोटिस कीजिए आप लोग की बॉर्डर लेफ्ट साइड में आपको डिस्प्ले करके दी जा रही है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।